कि उस कमरे में अनन्या से तड़प रही थी और उसकी हर एक के साथ एक पीड़ा उसके शरीर को रही थी। यह कोई नहीं था, बल्कि से बहुत दूर एक इलाके में स्थित एक निजी क्लिनिक था, जिसे उसके ने विशेष रूप से था। में फैली दवाओं की अजीब सी गंध उसके मन में एक अनजाना सा डर पैदा कर रही थी। पसीने से अनन्या अपनी पूरी ताकत लगाकर उस नन्ही सी जान को इसमेका कर रही थी। तभी कमरे का से और अंदर हुआ, लेकिन उसके पर पिता बनने की कोई नहीं थी। हमेशा का करने उस इंसान की आंखों में आज क्रूरता और साफ रहा था। उसने बर्बाद किए वहां मौजूद नर्सों को जाने का कड़क आदेश दिया। अनन्या यह सब पूरी तरह से हो गई क्योंकि उसे नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसका ऐसा क्यों कर रहा है। उसका दिल धड़कने और एक बड़े का होने लगा। कमरे में अब केवल अनन्या और एक अनजान सा डॉक्टर था, जिसकी आंखों में कोई नहीं थी। यह का था जिसे उसने इसके लिए था से के बिस्तर के और उसके कान में बहुत ही में कि अब होने है। अनन्या ने से कराहते हुए उसकी और अपनी में इस अजीब का कारण की कोशिश की, लेकिन उसके से साफ नहीं निकल सकी। ने मुस्कान के साथ कहा कि सच में बहुत हो जो सोचती हो कि मैं तुमसे करता हूं, है कि मैं जिंदगी भर एक अनाथ और लड़की के साथ बर्बाद, जिसका इसमें कोई नहीं है। मैंने तो तुमसे सिर्फ उस जीवन पॉलिसी के लिए की थी जो मैंने पर ले रखी थी, के बाद मिलने उस करोड़ों के पैसे से मैं अपनी के साथ एक नई और जिंदगी शुरू करने हूं। यह कड़वा सच अनन्या के पैरों खिसक गई और से यह उसे तोड़ रहा था। वह उस इंसान को नजरों से रही थी जिसके साथ उसने अपनी जिंदगी बिताने का था। उसे आने लगे वे पल जब ने उससे प्रेम का किया था और विश्वास दिलाया था कि वह उसके लिए कुछ भी करेगा। आज वही इंसान पैसों और के लिए उसकी और उसके होने की जान पर पूरी तरह से उतारू हो था। ने अपने बैग से एक इंजेक्शन, जिसमें एक खतरनाक हुआ था जो कुछ ही पलों में की नींद सकता था, ने बहुत ही तरीके से के दोनों हाथों को कसकर पकड़ लिया ताकि वह कोई भी न कर सके। ने अपनी पूरी लगाकर की कोशिश की, लेकिन ने अपना उसके मुंह पर रख दिया, जिससे उसकी चीखें दब गईं। वह तड़पते हुए अपने पर रखने की कोशिश कर रही थी अपने अजन्मे को। अनन्या की आंखों से आंसुओं की बह रही थी, लेकिन यह डर के नहीं बल्कि भयंकर क्रोध और के थे। को इसका भी नहीं था कि वह जिस लड़की को अनाथ समझकर मारने जा रहा है, वह में कौन है कि ने अपनी और संपत्ति से कर रखी थी वह एक जिंदगी जी सके। लेकिन आज उस अनन्या की आंखों से काम करना पड़ता है। इंसान ने उसकी और विश्वास का जो क्रूर उड़ाया था, वह उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने थी। कि क्रूर हंसी उस कमरे की को रही थी और वह के अहंकार में अंधा लगातार बोल रहा था। उसने कहा कि मत करो, यह इतनी है कि तक पीड़ा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सब यही समझेंगे कि को किसी जटिलता के कारण मौत हो गई और कोई शक नहीं करेगा। मैं एक और हुए का बहुत तरीके से के पेश जिससे सभी की मिलेगी। वह हुआ अब की बढ़ रहा था और उसके में मौत का वह इंजेक्शन रोशनी में रहा था का शरीर से तरह एंठ रहा था, लेकिन उसके में की से दौड़ रही थी। वह जानती थी कि उसे किसी तरह इस इंजेक्शन को रोकना, वरना वह और उसका हमेशा के लिए हो जाएंगे। उसने अपने दांतों से के पर बहुत जोर से, जिससे उसने अपनी पकड़ कर दी से, और उसने गुस्से में अनन्या के पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया, जिससे उसके होंठों से बहने लगा। उसने हुए से कहा कि जल्दी से इस डायन को जहर दे दो, इससे पहले कि यह कोई नई मुसीबत खड़ी कर दे। अनन्या ने बिस्तर पर पड़ी एक की को पूरी ताकत से केपर दे, जिससे वह लड़खड़ा गया। यह सी लड़ाई अनन्या के लिए कीमती रही थी, क्योंकि उसे था कि मदद किसी भी पल पहुंच सकती है। आने से पहले को के बदले हुए और उसकी फोन पर थोड़ा शक हो गया था। उसने अपनी के कुछ लोगों को अपनी लोकेशन के साथ एक संदेश दिया था। उसे यकीन था कि उसके तीनों शक्तिशाली किसी भी कीमत पर उसे के मुंह में नहीं छोड़ेंगे। वह सिर्फ उस पल का इंतजार कर रही थी जब वे लोग इसका तोड़कर उसे और उसके को के से हमेशा के लिए आजाद करेंगे। ने को और अपने से पहुंचते हुए गुस्से के साथ अनन्या की ओर फिर बढ़ने लगा। इस बार ने अनन्या के दोनों पैरों को अपने शरीर के से लिया वह न सके। अनन्या की सांसें उखड़ने लगी थीं और उसे लग रहा था कि शायद अब उसका अंत सच में बहुत करीबा है और वह जाएगी। ने अनन्या की बांह को कसकर पकड़ा और उसको उसकी नसों में उतारने के लिए सही लगा कि आंखों में शैतानी थी और वह अनन्या की बेबसी का ले रहा था।
जैसे कोई अपने को तड़पते हैं। उसने अनन्या के कान में फिर से जहर उगलते हुए कहा कि अलविदा मेरी अब से मर सकती हो, और बना सकती ने अपनी आंखें बंद कर लीं और अपने में पल से मन ही मन माफी लगी, जिसे वह नहीं पा रही थी, कि अनन्या की को बस छूने ही वाली थी, कि महसूस होने से 1 सेकंड पहले के कमरे का मजबूत भयंकर के साथ टूट कर पड़ा। लकड़ी के टुकड़े और के पूरे कमरे में फैल गए, जिसने और उस डॉक्टर को तरह कर अपनी जगह पर दिया। ने से अपनी आंखें खोलीं और के बीच से उसे कुछ लेकिन बहुत आकृतियां दिखाई लगीं। गया और पीछे हटते हुए यह की कोशिश करने कि इस पर यह हमला किसने किया है। छंटने के साथ ही जूतों की आवाजें फर्श पर लगीं, जो एक बहुत ही स्पष्ट और का सीधा संकेत दे रही थीं के पर पसीना चमकने और उसकी जो उसने एक पर दिखाई थी वह हो चुकी थी। कमरे के से लोगों के की आवाजें आ रही थीं, जो रही थीं कि के भाड़े के तरह पीटे जा। वह हाथों से अपनी में रखे एक छोटे को की कोशिश कर रहा था। के पर अब एक मुस्कान तैर गई थी, क्योंकि वह उन कदमों की को में सबसे पहचानती थी। यह उसके थे जो उसे हर मुसीबत से के लिए की तरह हमेशा साथ खड़े की कसम खा चुके थे। कि उसने गहरी ली और को ऐसी से जिसमें अब कोई डर का नामो निशान नहीं था, उसको अंदर तक गया, क्योंकि उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह किसी मुसीबत में फंस है। जो कुछ पहले को इसका सबसे बड़ा खिलाड़ी रहा था, वह अब हुए की तरह कोने में सिकुड़ गया था। उसे नहीं आ रहा था कि एक मामूली अनाथ लड़की के पास इतने और कहां से आ सकते हैं। उसने डॉक्टर की जो के रहा था और उसके से वह मौत का इंजेक्शन छूटकर फर्श पर पड़ा था। कमरे का गया था और एक वहां मौजूद हर को महसूस हो रहा था। अनन्या ने बड़ी मुश्किल से अपने हुए होंठ और से कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी है जिसका अंजाम नहीं सकते। सिर्फ मेरी जान की कोशिश नहीं की है, बल्कि उस हुए को दिया है जो अब कर देगा। ने में सिर, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा था कि यह सब शायद या कोई है जो उसे के लिए है। लेकिन उसकी यह गलतफहमी अगले ही पल बहुत ही क्रूर तरीके से टूटने वाली थी। अनन्या के में की एक बहुत जिसने उसे एक पल के लिए पूरी तरह से अंधा कर दिया। वह जोर से पड़ी और उसने अपने हाथों से को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि अब के का बहुत करीब आ था। इस भयंकर पीड़ा के बीच भी उसका की उस पर था जिसने की को बुरे सपने में बदल दिया था। वह जानती थी कि उसे अब अपनी सिर्फ अपने कोमे पर लगानी है। वह मौके का से की खिसकने की कोशिश करने, ताकि वह इस जगह से अपनी जान सके। उसे अब उन पैसों की कोई परवाह नहीं थी जो ने दिए थे, बल्कि उसे सिर्फ अपनी जिंदगी लग रही थी। लेकिन जैसे ही उसने को करने के लिए बढ़ाया, तभी एक और मजबूत ने उसके को पीछे से जकड़ लिया कि उसके में ही गई और वह बेजान गुड़िया की तरह पीछे की में गया। यह पूरी तरह से पड़ गया और उसके पैर किसी की तरह बहुत तरह कांपने लगे थे। उसने जिंदगी में कभी इस तरह की का सामना नहीं किया था, जो पल भर में किसी इंसान को की तरह सकती थी। वह पीछे खिसकता हुआ दीवार से जा और उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल पा रहा था, केवल थी उसकी अकड़ और अहंकार, जो कुछ मिनटों पहले आसमान छू रहा था वह में मिल था। अनन्या अपनी आंखों से की हालत को से रही थी और मन ही मन रही थी। वह इंसान जो महिलाओं को था और पैसों के लिए और की जान से नहीं हिचकता था, आज मौत के डर से रो रहा था। ने मन में इरादा कर लिया था कि वह को से नहीं मरने, बल्कि उसे हर गलती की सजा होगी। उसे वह हर महसूस करना जो उसने आज अपनी को की कोशिश की है। कमरे के हुई अब साफ हो चुकी थी और उस टूटे हुए के में विशाल और शक्तिशाली स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। ये तीनों इंसान किसी आम आदमी की तरह नहीं, बल्कि के देवताओं की तरह लग थे, जिनके चेहरों पर क्रोध की रही थी। उनके कपड़े यह साफ थे कि वे नहीं बल्कि अपार धन और शक्ति के हैं जो आज करने आए हैं। उनकी आंखों में के दिल को रही थी। ने अपने हाथों को जोड़कर उन अजनबियों से रहम की भीख की कोशिश की, लेकिन उसके होठों से एक भी शब्द नहीं निकला। उसे अब आने था कि उसने अनन्या के को करके जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है, जिसकी कीमत बहुत है। वह को लड़की था जिसका कोई सहारा नहीं था, लेकिन आज उसके जो ताकत खड़ी थी वह पूरे को करने की क्षमता रखती थी। को अपने साक्षात खड़ी हुई साफ आ रही थी। ने अपनी पूरी हुई को इकट्ठा किया और एक गहरी हुए आंखें उन तीनों शक्तिशाली पुरुषों की जो अब अंदर आ चुके थे
उसका सीमा पर था, लेकिन उसके दिल में अजीब सी और था, क्योंकि उसे था कि अब उसका हाथों में है, कि किस्मत का फैसला पूरी तरह से हो था, और उसके बुरे कर्मों की सजा का भयानक बस शुरू होने था। अंधकार छंट रहा था और एक नए की भीषण शुरुआत अब होने थी। कमरे के टूटे हुए से सबसे पहले अंदर हुआ, जिसकी आंखों में मौत का साफ आ रहा था, वह का सबसे बड़ा था और के सबसे शक्तिशाली का इकलौता था। उसने अपने सूट को इस कदर हुआ था, वह सीधे के मैदान में दुश्मनों का बहाने की नजरों ने एक ही पल में पूरे कमरे का जायजा ले लिया, और उसकी आंखें सीधे हुए पर जाकर गईं, जो कोने में था, के पीछे सिद्धार्थ और भी उस भरे कमरे में हुए, और उनके चेहरों पर भी भयंकर क्रोध रहा था। सिद्धार्थ, जो कि एक लेकिन था, उसने अपने अंगरक्षकों को पूरे को घेरने का कड़क आदेश दिया। सबसे जो अपने गुस्सैल के लिए मशहूर था, वह कोई बर्बाद किए सीधा उसकी झपटा। तीनों भाइयों की ने कमरे की हवा को पूरी तरह से दिया था, ने उस की को अपने मजबूत हाथों से इस तरह जकड़ लिया जैसे कोई अपने की तोड़ रहा की के निकल आई थी और वह के लिए तरह से तड़प रहा था। ने उसे पूरी से की एक सीमेंट की दीवार पर दे, जिससे डॉक्टर के सिर से फूट पड़ा और वह हो गया। ने के सीने पर एक जोरदार बीमारी बहुत ही लेकिन से उस कोने की बढ़ने, जहां अपनी जान के लिए एक की तरह हुआ था। कैसे पसीने की बूंदें टपक रही थीं और उसका अहंकार पल भर में हो था जो उसने पहले दिखाया था। ने एक भी शब्द बोले अपने से के पर इतनी जोरदार कि दूर जा गिरा कि करते हुए फर्श पर तड़पने लगा। सिद्धार्थ अपनी बहन अनन्या के पहुंचा और उसकी आंखों में भी आ गए, लेकिन उसने को संभाल लिया। उसने कोमलता से अनन्या के को और विश्वास दिलाया कि अब उसे कोई भी ताकत खरोंच तक नहीं पहुंचा सकती है। सिद्धार्थ ने अपने साथ हुए के सबसे बेहतरीन डॉक्टरों की टीम को अंदर लिया अनन्या का हो सके। कमरे का अब एक सख्त चिकित्सा में बदल था। आज बदल एक्सपेरिएंट। अनन्या ने अपने भाइयों को एक गहरी ओर ली, क्योंकि वह जानती थी कि अब उसके ऊपर कोई नहीं है, कि लहरों के बीच भी उसने की और अपनी आंखों से ही उसे को छोड़ने का संदेश दे दिया। वह नहीं थी कि इतनी आसानी से मर जाए, क्योंकि तो उसके लिए बहुत ही सी सजा साबित होती। उसे को कर तड़पाना था और औकात थी। फर्श पर पड़ा थूकते हुए यह की पूरी कोशिश कर रहा था कि एक लड़की के इतने लोग कैसे आ गए। वह और सिद्धार्थ को पहचानता था, क्योंकि वे इसके सबसे बड़े और थे जिनकी अखबारों में थीं। उसे यह नहीं हो रही थी कि लोग एक मामूली सी लड़की के लिए अपनी जान पर क्यों है। उसका हो था और मौत का था। ने के बालों को बहुत ही तरीके से पकड़ा और उसे अपने के खड़ा कर लिया, ताकि वह सके कि मैं एक ऐसा था जो इंसान की रूह को कंपा सकता था। और उसने कहा कि बहुत बड़ी गलती कर दी है, सिर्फ मेरी बहन पर नहीं है, बल्कि हमारे पूरे की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश की है। यह स्तब्ध रह गया और उसकी सांसें गईं की हुई के को रही थीं, और उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अनन्या को बहन कहा। जिस लड़की को वह 2 सालों से एक अनाथ समझकर साजिशों का बना रहा था, वह में की थी। उसके पैरों खिसक गई और उसे महसूस हुआ कि उसने एक और आग उगलने के मुंह में दिया है। उसकी रूह कांपने लगी और मौत आई। ने अपने हुए जोड़े और के गिड़गिड़ाते हुए अपनी जान बख्शने की बहुत ही और भीख शुरू कर दी। वह हुए कहने कि उसे सच में नहीं था कि अनन्या इतने बड़े से रखती है, वरना वह ऐसा कभी नहीं सोचता। उसने अपनी गलती उस पड़े पर मढ़ने की कोशिश की और किया कि उसे इसके लिए भड़काया गया था, लेकिन उसकी इन बातों का कोई नहीं हुआ। नेके पर एक और जोरदार जड़ दिया, जिससे के कुछ और टूटकर उस फर्श पर तैर गए। ने गुस्से में कहा कि सबसे बड़ी गलती यह नहीं है कि की के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, कभी ना माफ करने। गलती यह है कि एक को अपने के लिए से मारने का फैसला किया। इंसानियत कर दी है और कीमत होगी। जो अब तक उसको कर था, वह भी के खड़ा हो गया और अपनी पिस्तौल कर दी। ने एक मुस्कान के साथ कहा कि तो बस एक बार अपनी बहन का इशारा मिल जाए तो मैं इसको बिखेर दूंगा। पिस्तौल की को महसूस करके इतनी तरह डर गया कि उसने फर्श पर अपने कपड़े कर उसकी यह देखा। वहां मौजूद अंगरक्षकों को आ रही थी, उसी कमरे के दूसरे हिस्से से की एक बहुत ही, जिसने तीनों भाइयों का अपनी बहन की लिया।
सिद्धार्थ की निगरानी में कर डॉक्टरों ने को हुई में कि अब किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं किया जा सकता है, कि जान को गंभीर हो सकता है क्योंकि का शरीर बहुत के कारण से जा रहा है। ने आदमियों को का आदेश दिया। कपड़े हुए दो मजबूत अंगरक्षकों ने को उसके दोनों कंधों से पकड़कर में लिया, जैसे वह कोई हल्का सा डिब्बा लगातार कर से मदद की रहा था और उसे अपने की कस्में दे रहा था जो उसने कभी किया नहीं था। वह कह रहा था कि अनन्या इन दरिंदों से लो मैं करता कि मैं पूरी जिंदगी बनकर सेवा करूंगा, लेकिन उसकी यह नौटंकी किसी नहीं आने थी। अन्या ने की उन और चीखों पर भी नहीं दिया और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली केंद्रित कर सके। उसने अपने के उसको के लिए फाड़ कर फेंक दिया था जिसमें के एक बहुत ही इंसान का था। अब उसके दिल में उस इंसान के लिए तो दूर की है, नफरत के और कोई भी एहसास बाकी नहीं रह गया था। वह अब सिर्फ एक थी जिसे हर में लड़ना था। डॉक्टरों की टीम ने बहुत ही और तरीके से करना शुरू किया और सिद्धार्थ लगातार का पकड़कर उसे दे रहा था। कुछ ही मिनटों के और दिल दहला के बाद उस कमरे में एक की रोने की उठी। यह तीनों भाइयों के चेहरों पर जो गुस्सा था वह पल भर में एक बहुत ही मुस्कान में तब्दील हो गया। ने भी कीली और लगी। ने उस और खूबसूरत से लड़के को तरह से साफ करके एक तौलिए में और से अनन्या की बाहों में सौंप दिया। अपने के उस और मासूम को अपने और उसको पूरी तरह से भूल गई जो उसने सहा था। उसकी आंखों से के बहने लगे और उसने अपने के को हुए भगवान का शुक्रिया किया। यह एक नई और जिंदगी की बहुत ही शुरुआत थी से अनन्या के, और उसने बहुत ही से अपने छोटे से के को और उसकी आंखों में चमक दिखाई दी। उसने अनन्या के सिर पर बहुत ही कोमलता से अपना रखा और एक गंभीर में कसम हुए कहा कि आज के बाद कोई पर नहीं पड़ेगी। इसके रहते हुए किसी ने भी तो मैं उसकी इस पूरी को हमेशा के लिए अंधा कर दूंगा। सिद्धार्थ ने डॉक्टरों से की को इससे उनके अपने निजी और में ले जाना और सही रहेगा। डॉक्टर ने बहुत ही के साथ सिर सहमति जताई और कहा कि मैडम की स्थिर है और हम उन्हें रूप से कर सकते हैं। ने कोई किए अपने आदमियों को खड़ी उस एम्बुलेंस को के पर का सख्त आदेश दिया। पूरी टीम एक्शन में आ गई। अंगरक्षकों ने बहुत ही और के साथ को एक स्ट्रेचर पर और उसे उस कमरे से की शुरू कर दी। में हुए अनन्या ने उस टूटे हुए और फर्श को एक बार जहां कुछ पहले उसका उसे की कर रहा था, वह यह सोचकर कि उसके बस 1 मिनट की भी कर, तो आज इसमें उसका और उसके का नामो निशान नहीं बचता। के का और भी था, क्योंकि के हुए पर तरह से पड़े हुए से थे को एक बहुत ही बड़ी एसयूवी गाड़ी के हिस्से में जानवरों की तरह रखा गया था और उसके पर मौत का था। ने अपने सबसे को इशारा किया कि इसको और के में ले जाकर तब तक रखो जब तक मैं नहीं आता। उस ओर ने एक और शैतानी मुस्कान के साथ के उस आदेश को स्वीकार किया और कि एक की तरह गया था कि यह कोई नहीं है, बल्कि एक ऐसा है जहां से कोई भी इंसान कभी भी अपने पैरों पर लौटकर नहीं आ सकता है। वह गाड़ी के अंदर ही जोर जोर से रोने और अपनी किस्मत को कोसने जिसने उसे कागजों के में अंधा करके इस मुसीबत में था। कुछ ही मिनटों के अंदर वह और हथियारों से लैस काफिला उस और भरे इलाके से हो गया जैसे कुछ हुआ न पीछे, सिर्फ वह टूटा हुआ और से तड़पते हुए रह गए थे जो इसकी दे थे जो उन्होंने अपनी आंखों से थी। अनन्या अब अपने के साथ एक बहुत ही एम्बुलेंस में अपने की से लौट रही थी जहां उसका महल इंतजार कर रहा था। एम्बुलेंस के अंदर सिद्धार्थ लगातार के और उसकी पर कड़ी रखे हुए था ताकि सफर के उसे कोई भी परेशानी या तकलीफ का न करना पड़े। अनन्या अपनी हुए सिर्फ अपने के बारे में रही थी कि कैसे उसे अपने इसके लिए एक बहुत ही मजबूत का करना है। वह जानती थी कि कोल के सान है और कार की परेशानी के बाद बढ़ते हैं। सिर्फ सजा देना काफी नहीं, बल्कि उसे उसको भी करना जिसका हमेशा से गुरूर करता था। ने हमेशा पैसों और अपनी उसको सबसे अहमियत दी थी और उसी में उसने अपनी को मारने की थी। ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि वह का हर एक पैसा और उसे की नजरों में करेगी कि वह भीख भी नहीं बचेगा। उसकी यह कोई नहीं थी, बल्कि उसके आने से पहले की वह अजीब सी थी जो जल्द अपना कहर बरपाने थी। जो एम्बुलेंस के वाली अपनी और गाड़ी में हुआ था वह भी इसी दिशा में बहुत ही के साथ कर रहा था। वह अपने दुश्मनों को बहुत ही आसानी से करने के लिए पूरे में एक के रूप में जाना जाता था। उसने अपने फोन पर कुछ किए
और अपने लोगों को की कंपनी और उसके दुराल के दे रहा है जो उसके दुराल करती ए के दुराल कर एम्बुलेंस के साथ कारनामों की पूरी जानकारी इकट्ठा करने का सख्त और सीधा आदेश दे दिया। दूसरी उस और एसयूवी में बंधा हुआ अपनी जान की के लिए भगवान से हुए कर रहा था जिसे वह आज तक नहीं था। गाड़ी के हर के साथ उसकी धड़कने जा रही थीं क्योंकि उसे था कि यह उसे जिंदगी के सबसे और अंत की ले जा रहा है। उसे अपने किए गए हर एक बुरे कर्म और के साथ की गई फिल्म की तरह दिखाई लगी थी कि और खूबसूरत अब दिखाई लगी थीं जो यह संकेत दे रही थीं कि वे सभी अब एक बहुत ही में प्रवेश कर चुके हैं। ने अपनी खोली और उस खिड़की से चमकते हुए को जो कभी उसका था और जिसे छोड़कर वह एक जिंदगी के लिए गई थी, आज वह एक लड़की के रूप में नहीं बल्कि इस पूरे की सबसे के रूप में अपने में लौटकर आ रही थी। का वह और जो उसने और फरेब की बहुत ही पर खड़ा किया था वह अब के की तरह के लिए था। उसे यह भी नहीं था कि अगली का सूरज उसके लिए कोई नई रोशनी नहीं बल्कि एक ऐसा अंधकार लेकर आने है जो उसकी पूरी को जाएगा। भइयों का भयंकर क्रोध अब एक बहुत ही साइलेंट और खतरनाक का रूप ले था जिसे कोई नहीं सकता था। पहुंचने के बाद अनन्या को एक बहुत ही और स्वीट में ले गया जहां उसकी के लिए दर्जनों नर्सें और पूरी तरह से तैनात थे। सिद्धार्थ और ने अपनी बहन को की ली और अब वे अपने उस बहुत ही और मिशन को अंजाम के लिए उस कमरे से निकल गए कि अब शुरू हो चुकी थी और उसके फर्श पर उसका बहुत ही होने था कि गाड़ी उस और जैसी दिखने के विशाल के फाटकों के जाकर जो कि नजरों से बहुत दूर एक घने जंगल में हुई थी। यह वह थी जहां उनके के सबसे बड़े और दुश्मनों को जाता था और यहां से वाली कभी भी तक नहीं पहुंचती। ने अपनी गाड़ी का और के बीच रखा जहां उसका पहले से ही सिर उसके सख्त आदेशों का इंतजार कर रहा था। सिद्धार्थ और भी अपनी अपनी गाड़ियों से निकले और उनके चेहरों पर किसी भी तरह की या का कोई भी निशान नहीं था क्योंकि वे आज करने आए थे। ने अपनी उंगलियों को और एक मुस्कान के साथ कहा कि आज वह इस कीड़े को ऐसा सबक कि उसकी आने पुश्तें भी सपने में डर कर उठेंगी। तीनों एक साथ उस ओर के बढ़ने लगे जहां अंदर में अपनी मौत का इंतजार कर रहा था। के अंदर का बहुत ही सीलन और था जहां दीवारों पर लगे मशालों की रोशनी एक बहुत ही और अजीब सी पैदा कर रही थी। सबसे चल रहा था और उसके जूतों की उस सन्नाटे को हुए सीधे की सीढ़ियों तक जा रही थी जहां का एक बहुत ही हुआ था। ने बढ़कर उसको जिसकी की ही अंदर हुए के रोंगटे खड़े हो गए और वह जोर से उठा का खुलते ही के अंदर का पूरी तरह से आ गया जहां को एक बहुत ही और जंग लगी की से की जंजीरों से कसकर गया था। उसके पर चोट के गहरे निशान थे और वह और भयंकर की वजह से जंजीरों से तरह से रहा था लेकिन उसकी आंखों में मौत का सबसे और डर साफ तौर पर जा सकता था। ने बहुत ही कदमों से चलते हुए के खड़ा हो गया और उसे अपनी नजरों से घूरने लगा। ने जब उन तीनों भाइयों को अपने के दूतों की तरह खड़े तो उसके से एक बहुत ही दबी हुई और अजीब सी निकल गई जो उसके भयंकर को रही थी। ने अपनी से एक बहुत ही और उसे जलाते हुए धुएं का एक बड़ा सा केहुए पर छोड़ा और एक बहुत ही और मुस्कान के साथ कहा कि अब शुरू है। को अब पूरी तरह से यकीन होता कि इससे उसका अब है कि सबसे और के एक कमरे में अनन्या अब बहुत ही से अपनी आंखें हुए थी। यह उसके की ही एक बहुत बड़ी संपत्ति थी जहां की सबसे बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं हमेशा रहती थीं। उसके बगल में एक बहुत ही खूबसूरत और बिस्तर पर उसका सा बहुत ही से सो रहा था। कमरे के दर्जनों हथियार बंद बहुत ही मुस्तैदी से खड़े थे जो किसी भी इंसान को अंदर आने की इजाजत नहीं देते। अनन्या ने अपने के उस छोटे से और मासूम को तो उसके दिल में एक अजीब सी और का छा गया। उसने उसको किया जब मौत उसके सिरहाने खड़ी थी और उसे मारने की पूरी कर था। लेकिन अब वह एक और हुई लड़की नहीं बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और मजबूत बन चुकी थी जिसे अपने के की करनी थी। उसने मन ही मन फैसला किया कि वह अपनी को अपनाएगी। दूसरी से बहुत दूर उस और जैसी के में मौत का एक बहुत ही पूरी तरह से हुआ था। उस ओर पर अपनी पर एक बहुत ही की तरह हुआ था और उसकी को रही थी। जंजीरों से तरह बंधा हुआ था और उसके शरीर का हर एक हिस्सा और भयंकर की वजह से रहा था कि पर कोई भी नहीं थी। केवल एक और क्रोध था
तभी का वह का एक बहुत ही के साथ और सिद्धार्थ अपने हाथों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फाइलें लेकर अंदर हुआ। उसके पर एक बहुत ही मुस्कान थी, जो यह रही थी कि उसने के और पूरी तरह से है। सिद्धार्थ ने उन फाइलों को एक मेज पर जोर से, जिससे कि रोंगटे एक बार फिर से तरह से खड़े हो गए। भी अपने दोनों हाथों को हुए सिद्धार्थ के पीछे आ गया। सिद्धार्थ ने उन कागजातों को खोलते हुए बहुत ही और गंभीर में कहा कि सच में एक बहुत ही और है। हमें था कि सिर्फ एक और इंसान हो, लेकिन तो अपने ही में बहुत और किए हुए हैं। सिद्धार्थ ने एक एक करके के बैंक और उसकी उन बेनामी संपत्तियों का वहां सबके रख दिया। का अब पूरी तरह से और बेजान पड़ था। ने अपनी हुई और रूखी में की बहुत ही कोशिश की और कहा कि ये कागज पूरी तरह से और है। उसने हुए से कहा कि उसे किसी बहुत ही गहरी के जा रहा है और वह कभी भी अपनी को नहीं पहुंचाना था। वह गिड़गिड़ाने की उसे बस एक बार अनन्या से करने का दिया जाए, वह कभी बढ़ाई कि अपनी को नहीं बहुत ही करना था, अपनी और अपना साबित कर सके। यह सब जोर से और बहुत ही तरीके से हंसा ने गुस्से में बढ़कर के बालों को बहुत ही जोर से पकड़ा और उसका सिर पीछे की लिया, जिससे से उठा। ने कहा कि कितने बड़े और इंसान हो जो अभी भी अपने मुंह से और जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हमने उन गुंडों की तोड़ दी है और उन्होंने और योजनाओं को हमारे पूरी तरह से दिया है। अब या बोलने का कोई भी नहीं है। नेको का एक बहुत ही सा इशारा किया और अपनी जगह से उठकर बहुत ही से के करीब आ गया। उसने कहा कि को एक और अनाथ लड़की थे जिसका इस पूरी में कोई भी या मौजूद नहीं था, लेकिन यह है कि वह हमारे इस पूरे विशाल की सबसे अहम और इकलौती है जिसकी दौलत का कोई भी नहीं सकते। यह की भी हमेशा के लिए टूट गई। सिद्धार्थ ने एक और के कर दी, जिसमें उसकी वह नई किसी और आदमी के साथ बहुत ही आ रही थी। सिद्धार्थ ने करते हुए कहा कि जिस लड़की के साथ करोड़ों लेकर अपनी नई और जिंदगी शुरू करने का बहुत बड़ा थे, वह लड़की कल ही बैंक करके इससे हमेशा के लिए की पूरी और कर चुकी है कि आंखें की रह गईं और उसका दिल डूबने लगा। को अब यह पूरी तरह से आ गया था कि उसने अपनी और अहंकार में कितनी बड़ी और गलती कर दी है जिसकी कोई माफी नहीं है। उसने जिस महल को बनाने के लिए अपनी और अपने होने को मौत के मुंह में की बहुत ही थी, वह महल अब पूरी तरह से मे के पत्तों की तरह था और उसके अब केवल मौत का ही इंतजार बाकी था। उसकी सांसें बहुत ही और होने लगी थी। ने अपने भाइयों की ओर एक बहुत ही कड़क में कहा कि हम इस कीड़े को इतनी आसानी से और जल्दी मरने भी नहीं देंगे। हम इसके और इसकी उसको इस तरह से करेंगे कि यह सड़क पर भीख के लिए भी किसी का नहीं बचेगा। सिद्धार्थ ने अपनी ओर कहा कि उसने पहले ही की कंपनी के सभी बड़े निवेशकों और साझेदारों को सबूत बहुत ही तरीके से दिए हैं। का अब पूरी तरह से शुरू होता कि उस बहुत ही और कमरे में अनन्या ने अपना फोन और अपने सबसे भरोसेमंद निजी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश भेजा। उसने अपने उस और कीमती का एक बहुत ही और मजबूत फैसला कर लिया था जिसे उसने के लिए छोड़ा था। वह अब किसी भी कीमत पर के उन सभी और साथियों को नहीं छोड़ना थी जिन्होंने उसकी मैं का साथ दिया था। उसकी आंखों में एक बहुत ही और थी को यह बहुत ही तरह से थी कि का यह बहुत ही फैला हुआ है और इसमें कई बड़े लोग शामिल हैं। उसने अपने को आदेश दिया कि वह के बैंक और उसकी हर एक का और विस्तृत उसके पेश करे। वह बिस्तर पर बैठे बैठे ही एक बहुत ही खतरनाक और बना रही थी। वह अपने दुश्मनों को पूरी तरह से और हमेशा के लिए सके। यह एक नई और बहुत ही भयंकर लड़ाई की शुरुआत थी। सिद्धार्थ का फोन बजा और उसने जब कि यह उसकी बहन का है तो उसने फोन को अपने कान से लिया। अनन्या की में कोई भी या नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मजबूत और कड़क, वह जानी पहचानी और आ चुकी थी। उसने सिद्धार्थ से कहा कि वह को अभी रखे क्योंकि वह उस इंसान की पूरी और का अपनी आंखों से है। सिद्धार्थ ने हुए भर दी। मैंने के कानों के जाकर एक बहुत ही और में हुए कहा कि किस्मत बहुत ही है। हमारी बहन ने इस और जान को कुछ और दिनों के लिए बख्शने का एक बहुत ही और रहमदिल फैसला किया है। अपनी यह के शरीर में एक बहुत ही और सिहरन दौड़ गई क्योंकि वह जानता था कि ये कोई नहीं है, यह तो एक बहुत ही और की शुरुआत थी कि अब एक हुए
और सड़े हुए जानवर जैसी हो चुकी थी, जिसे बहुत ही तरह से कर हो। उसके शरीर पर कीके और निशान थे और वह से लगातार हुए केवल अपने बहाने के कुछ भी नहीं कर पा रहा था। उसे उस बहुत ही और में छोड़कर वे तीनों शक्तिशाली उसके को बंद करके चले गए। बंद ही वहां फिर से छा गया। अगली खुलते ही की कंपनी के शेयरों में एक बहुत ही और की गई, जिसने पूरे आर्थिक को तरा दिया। सिद्धार्थ ने अपनी बहुत ही और शातिर शुरू कर दी थी और उसने में ऐसी फैला दी थी जो के लिए थीं बड़े और बैंक जिन्होंने को करोड़ों का कर्ज दिया हुआ था। उन्होंने अपने पैसे के लिए सख्त कानूनी नोटिस शुरू कर दिया था कि कंपनी अब दिवालिया होने थी कि सभी और बड़े चैनलों पर के उस और की खबरें बहुत ही जोर से और होने लगी थीं कि बहुत बड़ी और भीड़ के उस कार्यालय के पूरी तरह से हो चुकी थी और उसके कर्मचारियों से लगातार सवाल रही थी। उसके में करने लोग बहुत ही हुए थे और उन्हें नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो गया है। पूरे में एक बहुत ही भयंकर और अजीब सी बात थी। इसके साथ ही की एक बहुत ही विशेष और सख्त टीम ने के ठिकानों और गोदामों पर से बहुत बड़ी शुरू कर दी। ने के कुछ बहुत ही और अधिकारियों को वो सबूत रूप से दिए थे जो को तक पहुंचा सकते थे। ने वहां से बहुत धन और कुछ ऐसे और भी किए जिनका इस्तेमाल वो अपने दुश्मनों को के लिए करता था। अब उसके का कोई नहीं था कि वह खूबसूरत और हवाई पर अपनी उड़ान का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वह इस बवाल से दूर सके। उसने अपने को एक बहुत ही बड़े और से पूरी तरह से रखा था या मीडिया का कोई भी आदमी उसे न सके। लेकिन जैसे ही वह के लिए बढ़ी के कुछ बहुत ही आदमियों ने उसे चारों से पूरी तरह से लिया, वह तरह से डर गई और लगी कि उन आदमियों ने उस लड़की को बहुत ही से लेकिन एक बहुत ही सख्त हुए कहा कि वह कोई भी उनके साथ चले। उसने या कि कोई भी करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत ही और जिसे वह नहीं कर पाएगी। उस लड़की ने उनकी ली और वह उनके साथ उस बड़ी और अनजान सी गाड़ी में बैठ गई जो उसे ले जा रही थी। का भी अब पकड़ा जा था। मैं अनन्या अपने उस बहुत ही बड़े और चैनल के पर्दे पर की इस पूरी का सीधा बहुत ही से रही थी। उसके पर एक बहुत ही अजीब सी और थी, क्योंकि वह उस इंसान को मिट्टी में मिलते हुए रही थी जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। उसने अपने को अपने सीने से लिया और उसकी को हुए कहा कि अब इस पूरी की सबसे बड़ी और अजय बन चुकी है। कोई हमें छू नहीं सकता कि सिद्धार्थ और मैं अपनी बहन से मिलने के लिए बहुत ही और के साथ उसके कमरे में हुए। उनके चेहरों पर एक बहुत ही गहरी और मुस्कान थी जो यह साफ रही थी कि उन्होंने अपना बहुत ही बेहतरीन और सही तरीके से कर लिया है। ने अनन्या के सिर पर बहुत ही से अपना बड़ा और मजबूत रखा और कहा कि का अब हमेशा के लिए में बदल है, अब वह सिर्फ एक है। अनन्या ने अपने तीनों भाइयों की बहुत ही कृतज्ञता और नजरों से और कहा कि आप तीनों ने मेरे लिए जो कुछ भी किया है वह अद्भुत है। लेकिन अब मैं की को यह पूरी तरह से चले कि यह और मैं किसने और क्यों की है, उसे उस ओर से जाए और एक ऐसी पर रखा जाए जहां वह अपनी इस पूरी और को अपनी आंखों से सके। मैं उसके इस अंत का लेना हूं। ने अपनी बहन की इससे पूरी तरह से सहमति जताई और अपने उस सेनापति को की बदलने का एक बहुत ही सख्त आदेश दे दिया को उस भरे और से एक बहुत ही और वाली इमारत के एक कमरे में पूरी तरह से बंद कर दिया गया। वहां से और उसकी वह कंपनी साफ दिखाई थी जो अब पूरी तरह से बर्बाद और हो चुकी थी। कोस की दीवार के जंजीरों से दिया गया था। ने अपनी सूजी हुई और करती आंखों से जब का वह और तो उसके दिल में एक बहुत ही लगा उसने कि उसकी कंपनी के उस बहुत ही बड़े और बोर्ड को मजदूरों बहुत ही बेदर्दी से तोड़ा और पर जा रहा था। यह उसके लिए किसी बहुत ही और सपने से भी था और वह जोर जोर से हुए अपने लगा। उसे आ गया था कि वह सब कुछ है। उसे अब अपनी उस और अपनी उस पर बहुत ही भयंकर हो रहा था जिसने उसे इसके पर खड़ा कर दिया था। उसने अनन्या के साथ वह और नहीं किया तो आज वह इस पूरे का सबसे और इंसान बनकर से जी सकता था। लेकिन अब उसके न तो कोई पैसा था और न ही कोई इज्जत और वह केवल अपने भाइयों और अपनी की पर था। मौत ही उसके लिए सबसे लग रही थी। अनन्या अब से पूरी तरह से लेकर अपने उस और बहुत ही महल में जाने की पूरी और कर रही थी।
उसने अपने बहुत ही और खूबसूरत डिजाइनर कपड़े लिए थे और वह अब एक बहुत ही आम लड़की की तरह नहीं बल्कि एक की तरह निकलेगी। उसे अब किसी भी इंसान से डरने या कि कोई भी नहीं थी, क्योंकि वह अपने उस और बहुत ही अवतार में लौट आई थी। अब पूरी तरह से अपनी मंजिल पर पहुंच था। सिद्धार्थ ने अनन्या को बहुत ही विस्तार से की कि वह पूरी और सख्त अब एक बहुत ही सही और बेहतरीन दिशा में बढ़ रही है कि कारनामों और उसके उस बहुत ही के सबूत अब अदालत में पेश करने के लिए पूरी तरह से कर लिए गए हैं। उसे किसी भी में जमानत नहीं मिलेगी और उसे अपनी पूरी जिंदगी उसकी सलाखों के पीछे बहुत ही तरीके से सड़ते हुए बितानी पड़ेगी। यह अनन्या बहुत ही महसूस कर रही थी। इस तरह से उस बहुत ही और अजेय जाने ने कोई ही के पूरे को के लिए मिट्टी में मिला दिया था। उन्होंने साबित कर दिया था कि वे केवल पैसे लोग नहीं हैं, बल्कि वे करने ऐसे हैं जो अपने दुश्मनों को कभी भी से नहीं छोड़ते। अब अपने उस कमरे में बंद अपने हर एक्ट यूज बात और को बात करते हैं एक के साथ अपनी उस और मौत का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा था। यह उसकी थी कि उस और कमरे में की धूप की बड़ी खिड़कियों से अंदर आ रही थी और पूरे को कर रही थी। अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और उसके पर अब का कोई निशान नहीं था। उसकी बाहों में उसका बहुत ही और के साथ गहरी नींद में हुआ था जिसकी उसका दिल भर आता था। उसने मन ही मन यह फैसला कर लिया था कि वह अब कभी भी एक की तरह जीवन नहीं जिएगी। वह अपने के उस विशाल की सबसे थी जिसे उसने के में पढ़कर पीछे छोड़ दिया था। जैसे इंसान ने उसकी कहा था जिसने उसके तक पहुंचा दिया था, लेकिन अब वह और अनन्या हमेशा के लिए हो चुकी थी और उसकी एक बहुत ही ने ले ली थी। उसके अंदर की वह भयंकर आग अब पूरी तरह से चुकी थी, जो अपने सभी दुश्मनों को पूरी तरह से जलाकर करने के लिए थी। तभी कमरे का बहुत ही से और उसके तीनों शक्तिशाली सिद्धार्थ और एक साथ अंदर हुए। उनके चेहरों पर अपनी बहन को पूरी तरह से स्वस्थ और आत्मविश्वास से हुआ एक बहुत ही मुस्कान तैर गई। अनन्या ने अपने को बहुत ही से में और अपनी आंखों में एक चमक के साथ अपने भाइयों की उसने बहुत ही गंभीर और कड़क में स्पष्ट कहा कि अब के उसको मिट्टी में मिलाने का वह करेगी। जो हमेशा से अपनी इस बहन को लेकर बहुत ही रक्षात्मक रहता था, वह उसकी इसको एक पल के लिए बहुत हैरान रह गया। लेकिन जब उसने अनन्या की उन दृढ़ आंखों में कर, तो उसे वहां एक बहुत ही और अजेय संकल्प दिखाई दिया जिसे कोई नहीं तोड़ सकता था। ने बहुत ही के पर बाद उसने उनको अजेय वहन को लेकर जे और अजेय संकल्प दिखाई दिया, साथ अपनी ओर कहा कि यह और इसकी सिर्फ है और जो वह फैसला ले सकती हम तीनों बस पीछे खड़े रहेंगे। सिद्धार्थ ने कोई बर्बाद किए अपनी जैकेट की से एक और टैबलेट और उसे करके के हाथों में दिया। इस टैबलेट में के उसके साझेदारों और उसकी संपत्तियों का और विस्तृत था जिसे सिद्धार्थ ने किया था। सिद्धार्थ ने एक बहुत ही मुस्कान के साथ कहा कि ने जो कुछ भी दूसरों को है वह सब इस स्क्रीन पर कैद है, अब बस एक सही और सटीक करने की है। मेरी बहन ने उस टैबलेट को से पकड़ा और स्क्रीन पर चल उन आंकड़ों और फाइलों को अपनी नजरों से देखना शुरू कर दिया। उसका एक बहुत ही उन्नत कंप्यूटर की तरह से कर रहा था और वह के पूरे की हर एक कड़ी को से रही थी। उसने की का सबसे बड़ा सहारा एक बहुत ही राजनेता है जो उसे हर कानूनी मुसीबत से था। उसने यह कड़ा फैसला किया कि सबसे पहले इसी का करना बहुत ही जरूरी है। उसने की जो अपनी उंगलियों को हुए किसी हिंसक और बड़े के इंतजार में खड़ा था और उसे एक सख्त आदेश दिया। उसने कहा कि अपने सबसे बेहतरीन आदमियों को लेकर उस राजनेता के ठिकानों पर बहुत ही करो और उसका धन अपने कब्जे में ले। यह कड़क आदेश बहुत ही हुआ और उसके पर एक बहुत ही शैतानी मुस्कान छा गई, क्योंकि उसे यही सबसे पसंद था। वह अपना सिर उस कमरे से निकल गया। इसके बाद ने अपना सिद्धार्थ की केंद्रित किया और उसे भी एक बहुत ही अहम सौंपते हुए कहा कि मीडिया को पूरी तरह उसने कहा कि की कंपनी के और उसके घोटालों की फाइलें के सबसे बड़े तक तरीके से के साथ पहुंचा। सिद्धार्थ ने अपनी बहन की इसकी मन ही मन बहुत की और कहा कि वह अभी इसको अंजाम दे जिससे कि मिट्टी में मिल जाएगी। सिद्धार्थ भी अपना करने गया।
अब उस बड़े कमरे में केवल और ही बाकी रह गए थे और की में एक बहुत ही बस ही था। ने बहुत ही से अपनी बहन के सिर पर और कि अब उसका करना है जो कमरे में बंद है कि आंखों में एक बहुत ही छा गई और उसने कहा कि उसे अभी भी वहीं उसी में जंजीरों से बंधा दो, वह अपनी आंखों से अपने बनाए हुए को जलता सके। अनन्या ने बहुत ही में बोलते हुए कहा कि मैं की को हर पल यह हो कि वह एक पूरी तरह हुई जंग लड़ रहा है। जब उसकी दौलत, उसकी इज्जत और उसके दोस्त उसका साथ छोड़कर जाएंगे तब मैं उसके खड़ी होंगी। वह ऐसा पल जब उसका टूटकर पर और वह अपनी नजरों में एक बहुत ही हुए कीड़े के हो जाएगा जिसे कोई कुचलने भी नहीं मिलेगा। मैं उसे बना दूंगी। कुछ ही घंटों के अंदर पूरे का तरीके से बदल गया और के की मजबूत नींव पूरी तरह से रह गई थी जो उसने कभी बनाया था। के आदमियों ने उस राजनेता के ठिकानों पर क्रूर किए और करोड़ों का धन कैसे पेश कर दिया। राजनेता को कर लिया गया और उसने में मीडिया के ही के साथ अपने गठजोड़ को पूरी तरह से कबूल कर लिया, जिससे पूरे में एक बहुत ही बड़ा आ गया। दूसरी सिद्धार्थ की ने भी एक आग दी थी जिसने की कंपनी को पूरी तरह से जलाकर कर दिया था कि बैंक की और कारनामों के सबूत हर चैनल पर दिखाए जाते, जिससे में भयंकर आक्रोश फैल गया था। में उसकी कंपनी के पूरी तरह से चुके थे और निवेशक अपने करोड़ों हुए बहुत ही घबराकर और जोर से हुए सड़कों पर सीधा प्रदर्शन करने के लिए बड़ी में उतर आए थे। अपने उस कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ अपनी का सीधा लगी हुई एक बड़ी स्क्रीन पर बहुत ही बेबसी के साथ रहा था। उसके कानों में निवेशकों की ओर उस का रहा था जिसने उसकी उम्मीदों को कर रख दिया था। वह जोर जोर से रहा था और की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसकी कलाइयों से बहुत बहने था, लेकिन वहां मौजूद कोई भी इंसान उसकी नहीं रहा था। उसे अब यह बहुत ही तरह से आ चुकी थी कि यह सब किसी कानून का नहीं है, बल्कि यह कि उसकी एक बहुत ही उपज है। जिस लड़की को वह से एक बहुत ही और था, आज वही लड़की उसके और उसके पूरे को अपने जूतों के बहुत ही बेदर्दी से रही थी। का वह और अब की नसों में की तरह से दौड़ने था और वह अपने ही आंसुओं में पूरी तरह से गया था। में अनन्या ने मरीजों के कपड़ों को उतार कर फेंक दिया और अपने अवतार को अपनाने की बहुत ही शुरू कर दी। उसने एक बहुत ही और गहरे का सूट जो उसकी नई ताकत और उसके अजय आत्मविश्वास को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरी के रहा था। उसके पर अब एक बहुत ही कड़क और मुस्कान थी और उसकी में एक ऐसी पूरी तरह से आ गई थी जो किसी भी बहुत बड़े और शक्तिशाली शासक के ही है। उसने अपने से को अपने सीने से के साथ लगाया और के कमरे से की अपने बहुत ही हुए मजबूत बढ़ा। कमरे के खड़े दर्जनों हथियारों से लैस अंगरक्षकों ने के साथ अपना सिर और अपनी इसके लिए पूरी तरह से साफ कर दिया। उसके पीछे चल रहा था और उसकी आंखों में अपनी इस और बहन के लिए एक बहुत ही और साफ तौर पर झलकता हुआ बहुत ही आसानी के साथ जा सकता था। से निकलते ही एक बहुत ही ब्लैक कारों का काफिला उसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था जो उसे सीधे ले जाने था कि सड़कें भी आज उस काफिले की और दबदबे को पूरी तरह से सहम गई थीं और दे रही थीं। कुछ ही में अनन्या की वह और गाड़ी उस इमारत के पर जाकर में जो उसके की का सबसे बड़ा और बहुत ही केंद्र थी जिसे उसने बहुत पहले पूरी तरह छोड़ दिया था। गाड़ी का ही अनन्या ने जब पैर रखे तो वहां मौजूद कर्मचारियों और बड़े अधिकारियों की आंखें पूरी तरह से रह गईं क्योंकि उन्होंने उसे सालों से नहीं था। वह बहुत ही और आत्मविश्वासी कदमों के साथ उस इमारत के अंदर हुई और सीधे उसकी जाने लगी जहां से बड़े आर्थिक लिए थे। उसने उस सबसे बड़ी और पर जाकर अपनी जगह ली जो सिर्फ इस विशाल के शासक के लिए ही हमेशा से रखी थी और अपना शुरू किया। में मौजूद लोग सांसें उस नई की बहुत ही और के साथ थे क्योंकि उन्हें उसकी उसका बहुत तरह से था। अनन्या ने अपनी फाइलें खोलीं और कोई बर्बाद किए बहुत ही सख्त में आदेश देना शुरू कर दिया कि कंपनी को पूरी तरह और उसके साथियों को कुचलने के लिए करना है। उसकी हर एक इतनी सटीक और थी कि वहां बड़े से बड़े भी उसकी के पूरी तरह नतमस्तक हो गए। बस 1 घंटे की उस गहन और बैठक के बाद अनन्या ने उन कानूनी दस्तावेजों पर अपने कर दिए जिन्होंने की उस बर्बाद हो चुकी कंपनी को पूरी तरह से लिया था।
अब कानूनी तौर पर के अपनी उस वाली के इस पूरी में अपना कहने के लिए कोई भी एक सा तक नहीं था। अनन्या ने अपनी पेन को मेज पर रखा और एक मुस्कान के साथ कहा कि अब वह आ गया है जब मैं अपने उससे एक करूं। उसने को फोन किया और बहुत ही साफ शब्दों में यह आदेश दिया कि को कमरे से उस पर जाए जहां उसने पहली बार को दिया था। वह थी कि कहानी का वह अंत भी उसी पर हो जहां से उस और उस मौत के की शुरुआत हुई थी। पूरी अब हो चुकी थी और अपनी मौत की अपने लड़खड़ाते हुए कदमों से बहुत ही बेबसी के साथ बढ़ने के लिए पूरी तरह से मजबूर किया जा रहा था। अपनी इमारत की खिड़की से पूरे को बहुत ही और अजेय नजरों से रही थी जो अब पूरी तरह से उसकी में कैद हो था। उसने अपने मन में यह तरह से ली थी कि वह किसी भी इंसान को यह नहीं कि वह उसके के ऊपर भी सके। वह एक ऐसी भयंकर आग बन चुकी थी जो सिर्फ जलाना जानती थी और उस आग में जलने सबसे पहला और सबसे बनने जा रहा था जिसकी भी कहीं नहीं बचेगी। अनन्या अपने विशाल कार्यालय में बैठी स्क्रीन पर की का सीधा बहुत से रही थी। मे की कंपनी के पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुके थे। बड़े निवेशकों ने अपने सौदे तरह कर दिए थे जिससे उसकी कंपनी एक ही में दिवालिया हो गई। यह उस मजबूत आर्थिक जाल का सिर्फ एक हिस्सा था जो अनन्या ने बहुत ही शातिर तरीके से था और अब यह जाल की सांसें हमेशा के लिए रहा था। उसी के सभी बड़े और बैंकों ने एक साथ की उन इमारतों और संपत्तियों को पूरी तरह से करना शुरू कर दिया जिन संपत्तियों पर उसे कभी बहुत था। आज वे सभी बैंक के कर्जे के बदले बहुत ही बेदर्दी से नीलाम की जा रही थीं। के और बैंक भी सिद्धार्थ के की वजह आज वे सभी बैंक के कर्जे के से पूरी तरह से जब्त कर लिए गए थे। अब के अपने लिए एक वक्त का के भी पैसे नहीं थे कि वह खूबसूरत और जिसे के आदमियों ने हवाई से बहुत ही चालाकी से पकड़ लिया था अब स्टेशन में मौजूद थी। उसने अपनी जान के डर से मीडिया के उन कारनामों को हुए बहुत ही आसानी से कबूल कर लिया था। उसने साफ कि कैसे ने पैसों की में अपनी ही को मारने की वह और थी। इस कबूलनामे ने के उसको भी हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। उस कमरे में जंजीरों से बंधा हुआ इसको अपनी सूजी हुई और आंखों से रहा था उसकी वह जिस पर वह सबसे करता था वह अब की सबसे बड़ी और अहम बन चुकी थी जिसने उसे दिया कि मुंह से अब अजीब सी निकल रही थीं और वह पागलों की तरह अपने सिर को उसकी दीवार पर बार बार रहा था। उसका वह अब एक बहुत ही और आंसुओं के समंदर में था कि दोस्त और अब मीडिया के उसे दे थे और उससे अपना रिश्ता तोड़ थे। कोई भी इंसान अब उसकी उसके भी नहीं था क्योंकि वह एक बड़ा अपराधी बन था। उसकी कंपनी में करने हजारों कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया था और उसे शैतान का दिया था। वह इंसान जो कभी को था आज वह एक और कीड़े से भी बदतर होता। सिद्धार्थ ने अपने शक्तिशाली मीडिया का इस्तेमाल करते हुए इस पूरी को के हर एक घर तक बहुत ही आक्रामक तरीके से पहुंचा दिया था। उसने यह किया था कि का इतिहास के सबसे बड़े और सबसे अपराधियों की में हमेशा के लिए पूरी तरह से हो जाए। स्क्रीन पर चल रही उनको हर आम आदमी के पर रहा था और उसे की कर रहा था कि इज्जत अब पूरी तरह से हो चुकी थी भी अपनी पर बहुत से अपना कर रहा था और उसने के अधिकारियों के साथ मिलकर एक मजबूत कानूनी कर लिया था। उसने के इतने मजबूत और सबूत कर दिए थे कि का कोई भी बड़ा उसे अदालत में भी नहीं सकता था। ने इसका कर दिया था कि को अपने हर एक की सजा मौत से भी मिले। कानून के अब की तक पूरी तरह पहुंच चुके थे। ने अपने उसमें बैठकर एक गहरी और ली क्योंकि उसकी पहली पूरी तरह से और बहुत ही तरीके से सफल हो चुकी थी। उसने अपने रखी हुई उस बड़ी फाइल को में जरूरी था जिससे वह सबसे नफरत करता था। वह इंसान अब सच में एक कीड़े की तरह तड़प रहा था। ने अपनी आंखों से हमेशा केवल पैसों और का ही बहुत बड़ा और था और उसी के लिए अपनी इंसानियत थी। ने उसकी उसी सबसे बड़ी पर एक ऐसा और हथौड़ा था जिसने उसकी पूरी जिंदगी को एक ही दिन में कर दिया था। अब को यह तरह से आ रहा था कि एक लड़की को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और भूल साबित हुई थी। उसका हर एक अब उसके पैरों के जा था। अनन्या के फोन की घंटी से बजी और उसने तो वह का एक जरूरी फोन था। ने उत्साहित में कि उसने के उन सभी गुंडों को के कर दिया है जो उसमें मौजूद थे।
उन गुंडों ने की के डर से कि अपने बहुत विस्तार से करा दिए थे, जिससे कानूनी पूरी तरह हो गया था कि अब किसी भी को हमेशा के लिए करके कड़ी सजा दिलवा सकती थी। अनन्या ने को दी और कहा कि वह अब उस कमरे में जाए और को वहां से उस जगह पर लेकर वह कोई और नहीं बल्कि का वह मशहूर और कैफे था जहां ने पहली बार अपने का करके अनन्या को अपने जाल में थी कि उस इंसान के जीवन का वह और उसी जगह पर हो जहां से उसकी शुरुआत हुई थी। बदला अब पूरी तरह से अपने अंतिम में प्रवेश कर था। आदेश ने अपनी बहन का सख्त आदेश मिलते ही एक बहुत ही मुस्कान के साथ अपना फोन और उस इमारत की से निकल पड़ा। उसे कि वह और देखने में बहुत ही आ रहा था और वह उसे सबक सिखाने का कोई भी छोड़ना नहीं था। के साथ उसके कुछ बहुत ही मजबूत और अंगरक्षक भी मौजूद थे जो किसी भी से के लिए हर पूरी तरह रहते थे। का अंत अब सच में बहुत ही करीब आ था कि उस कमरे में अब पूरी तरह से अपनी खो था और पर एक बेजान की तरह बहुत ही से पड़ा हुआ था। उसकी आंखों के भी अब पूरी तरह से सूख चुके थे और उसके में केवल एक बहुत ही और पूरी तरह से हुआ था। उसने महसूस किया कि कमरे का वह एक जोरदार के साथ और अपने काप के साथ और अपने कामसूस किया था आदमियों के साथ एक की तरह अंदर हुआ के अंदर अब की भी कोई नहीं थी। ने कोई शब्द बोले अपने आदमियों को इशारा किया जिन्होंने बढ़कर की उन और से सनी जंजीरों को बहुत ही से दिया। जंजीरें ही अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका और एक बोरे की तरह धड़ाम से उस फर्श पर गया कि आदमियों ने उसे से पकड़कर में और घसीटते हुए उस करकर पाची कमरे से ले जाने लगे जैसे वह कोई बहुत कचरा की किसी को भी उस पर अब कोई नहीं आ रहा था। उसे एक बहुत बड़ी और गाड़ी के हिस्से में बहुत ही बेदर्दी से फेंक दिया गया जहां चारों एक और हुई थी। गाड़ी बहुत के साथ की उन चौड़ी और सड़कों को हुए अपनी उस तय मंजिल की से बढ़ने लगी। गाड़ी के हर एक के साथ से बहुत तरह रहा था और अपने भगवान को करके फूट फूट कर रो रहा था, लेकिन अब उसके आंसुओं का कोई भी आ इसमें नहीं था। दूसरी अनन्या भी अपनी उस और गाड़ी में बैठकर उसी कैफे की बहुत ही और आत्मविश्वास के साथ निकल चुकी थी। उसने अपने उस सूट को एक बार फिर से किया और अपनी आंखों में वही और गुस्सा पूरी तरह से ले आई और सिद्धार्थ भी अपनी अपनी गाड़ियों में उसके पीछे की तरह चल थे अपनी बहन की पूरी तरह से और कर सके। यह काफिला एक बहुत बड़े का प्रतीक बनकर आज की सड़कों पर था। वह कैफे जिसे आज पूरी तरह से करा लिया गया था, वहां किसी भी आम इंसान को आने की कोई भी इजाजत नहीं दी गई थी के आदमियों ने उस पूरे को एक बहुत ही मजबूत किले में बदल दिया था जहां कोई भी परिंदा तक अपनी सेपर नहीं सकता था। वहां की और मेजें आज भी वैसी ही थीं जैसी वे उस दिन थीं जब ने को अपने का दिया था। ये अब एक बहुत ही अदालत बनने वाली थी। अनन्या की गाड़ी सबसे पहले कैफे के और उसके अंगरक्षकों ने बहुत के साथ बढ़कर उसका वह और ने रखा और उस कैफे की जहां उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी और गलती की थी जिसे वह अब हमेशा के लिए सुधारने आई थी। और सिद्धार्थ भी उसके बहुत के साथ खड़े हो गए और उसे यह दिलाया कि वह इस बड़ी लड़ाई में नहीं है। उसके पर अब एक अजीब सी पूरी तरह छा गई थी। कुछ ही बाद की वह गाड़ी भी वहां पहुंच गई और उसके आदमियों ने को एक हुए जानवर की तरह घसीटते हुए लिया कि कपड़े पूरी तरह से फटे हुए थे और उसके पर और के निशान मौजूद थे जो उसकी इज़्कीदे थे। उसे घसीटते हुए सीधा उसी मेज के ले गया जहां एक रानी की तरह पहले से ही बैठी हुई थी। को जोर से उसके पैरों के पर बहुत तरह दिया गया ने बहुत ही मुश्किल से अपनी सूजी हुई ऊपर और अपने बैठी उस खूबसूरत और अजय को जिसे उसने एक दिन मारने की कोशिश की थी के पर कोई भी या हमदर्दी का नहीं था बल्कि वह उसे एक बहुत ही कीड़े की तरह नफरत से रही थी। को अब यह तरह से आ गया था कि उसके जीवन की वह कहानी अब हमेशा के लिए हो चुकी है। वह उस कैफे के फर्श पर पड़ा हुआ केवल अपनी मौत की भीख रहा था। ने अपनी जगह से एक बहुत और में से कहा कि यह से है, यह वही है जहां एक बहुत ही मासूम अनाथ लड़की को अपनी बातों के जाल में कर उसका सब कुछ की बनाई थी था कि बनाकर मेरी उस संपत्ति को आसानी से हड़प लोगे और दोगे, लेकिन मेरी उसको मेरी बहुत बड़ी की और भयंकर भूल कर दी थी जो बर्बाद कर गई। ने अपने दोनों जोड़ लिए और बहुत तरह से हुए से अपने किए की माफी की एक और कोशिश फिर से शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं एक बहुत और इंसान,
लेकिन कृपया मेरी इस गलती के लिए माफ कर दो और एक दे मैं पैरों में अपनी पूरी जिंदगी एक की तरह बिताने के लिए बस छोड़। लेकिन उसकी यह बातें अब अनन्या के ऊपर कोई भी नहीं कर रही थी। ने थोड़ा की आंखों में से और एक ऐसी मुस्कान दी जिसने के पूरे शरीर में एक पूरी तरह से दौड़ा दी। उसने कहा कि आज इसलिए नहीं रो हो कि अपने उस पर कोई है, बल्कि इसलिए रो हो क्योंकि तरह गए आज मैं एक लड़की तो और मेरे को उसमें से चुके होते। यह माफी अब मेरे लिए कोई भी नहीं रखती है। ने अपने की से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी कागजात और उन्हें के उस मेज पर जोर से फेंक दिया जिससे तरह गया। ने कहा कि ये उस बर्बाद हो चुकी कंपनी और हो चुकी संपत्तियों के और कागजात हैं जिन पर अब हमारा पूरी तरह से कब्जा हो है। अब इस पूरी में एक सी तक नहीं है जिसे अपना कह उसने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। सिद्धार्थ ने भी अपनी से बढ़ते हुए कहा कि वह खूबसूरत भी अब के चुकी है और चुकी है। बैंक पूरी तरह से हो चुके हैं और वह राजनेता दोस्त भी अब की हवा खा रहा है जिसे कोई परवाह नहीं है। अब न तो कोई पैसा है और न ही कोई ऐसा इंसान जो इस मुसीबत में कोई मदद कर सके। अब एक ऐसी गहरी में चुके हो जहां से कोई नहीं है कि आंखों में अब एक ऐसा भयंकर अंधकार छा गया था जो उसे अपनी इस मौत से भी और महसूस हो रहा था। उसने हमेशा इसमें अपनी एक और बनाकर रखी थी जो अब पूरी तरह से सबके बहुत ही तरह हो चुकी थी। वह यह नहीं कर पा रहा था कि उसकी वह हैसियत अब हमेशा के लिए हो चुकी है और लोग उसे दें। वह के एक बहुत ही भयंकर और दौरे से अब पूरी तरह गुजरने था। अनन्या ने अपनी कड़क में अंतिम फैसला हुए कहा कि मैं यहाँ अपने हाथों से अपने हाथों को भी नहीं करना हूँ। जैसे इंसान की सही सिर्फ वह और है जहाँ हर अपनी इस और अपनी पर के रोगे। मेरी इस कर्मरने सजा में ही पूरी तरह से हुई है। यह जिंदगी का वह अंत है जिसे अपने और हाथों से लिखा है। कैफे के उसमें अब पूरी तरह से टूट था और वह फर्श पर किसी बेजान की तरह रहा था। उसकी और अहंकार अब हमेशा के लिए हो था जिसने उसे अपनी की जान के लिए था। वह अब केवल एक बहुत ही और बन था जिसके इसमें कोई भी अपना नहीं था। अनन्या अपनी उसी कुर्सी पर और अजय नजरों से उसे लगातार रही थी। ने अपनी सूजी हुई और आंखों से अनन्या की और अपने दोनों जोड़कर एक बार फिर से रोने लगा। उसने बहुत ही और हुई में कहा कि अनन्या माफ कर दो क्योंकि मैं सच में अंधा हो गया था। उस पैसों की ने मेरी की पूरी ताकत ली थी और यह भी नहीं कि मैं कितना बड़ा और कर रहा हूं। मैं और को कभी भी मैं कोई नहीं पहुंचाना था कि पर इस माफी का कोई भी नहीं हुआ और उसने एक बहुत ही और मुस्कान के साथ दिया। उसने कहा कि आज भी उतने ही बड़े और इंसान हो जितने उसके कमरे में थे। पूरी के साथ उस बिके हुए को पैसे मेरी का वह बहुत ही और था। यह नहीं है कि एक मासूम की जान की कोशिश की बल्कि है। सिद्धार्थ और अपनी बहन के पीछे बहुत ही और के साथ खड़े होकर यह थे। वे अब बीच में भी नहीं देना थे क्योंकि यह पूरी तरह से की निजी और सबसे बड़ी लड़ाई थी। अपनी उंगलियों को हुए को ऐसी से रहा था मिलते ही उसकी को हमेशा के लिए तोड़ देगा। लेकिन अनन्या ने अपने सभी भाइयों को पहले ही यह सख्त निर्देश दे रखा था कि वे को नहीं मारेंगे। ने अपने घुटनों के बल खिसकते हुए के जूतों को पकड़ने की एक और बहुत ही बेशर्म और कोशिश शुरू कर दी। उसने कहा कि मैं और की उसके मेरी कोई भी औकात नहीं है, लेकिन कृपया अपने ही से सने हुए हाथों से मत और इससे दूर कहीं भी जाने का दे मैं कसम कि मैं और की जिंदगी में फिर कभी भी लौटकर नहीं आऊंगा। अनन्या ने अपने पैरों को बहुत ही नफरत के साथ पीछे लिया ताकि उस और इंसान का उसे भी न छू सके। उसने अपनी आंखों में पल रही उस भयंकर और आग को के पर केंद्रित किया और बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा। उसने कहा कि सच में सोचते हो कि मैं इतनी से किसी अनजान में जाकर अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने का दूंगी। मेरी डिक्शनरी में जैसे और इंसान के लिए कोई भी माफी मौजूद नहीं है। सिद्धार्थ ने अपनी से एक बहुत ही सा और दीवार पर लगी हुई एक बहुत बड़ी स्क्रीन को कर दिया। स्क्रीन पर सीधा का वह बहुत ही हलचल और व्यस्त दिखाई दे रहा था जहां सैकड़ों और बड़े पूरी तरह से थे को नहीं कि इस सबसे उसका लेना देना है और वह उस स्क्रीन की अपनी सूजी हुई आंखों से बहुत ही हैरानी के साथ देखने लगा। उसे एक बहुत ही बड़े का इंतजार था। ने अपनी उस
और मजबूत से खड़े बहुत ही के साथ की अपने बढ़ाए। उसने कहा कि मैं उससे अपने इस कैफे के फर्श को भी नहीं करना हूं। मैं आज यहां तो यह लिए एक बहुत ही आसान और जल्दी मिलने वाली हो जाएगी। मैं कि हर अपनी उसमें तड़पते हुए अपनी मौत की दुआएं, लेकिन मौत नहीं मिलेगी। तभी उस कैफे के एक बहुत ही और कान फाड़ सायरन की में पूरी तरह लगी के आदमियों ने बहुत ही के साथ कैफे का वह दिया और कुछ बहुत बड़े अंदर आ गए। ये के सबसे और कड़क थे जिन्हें ने विशेष रूप से को करने के लिए वहां था। ने जब उन वालों को तो उसकी हुई उम्मीदें हमेशा टूट गईं कि उस सबसे बड़े और सख्त ने बढ़कर बहुत ही कड़क में का लिया और उसे अपना दिखाया। उसने से कहा कि पर अपनी की जान की कोशिश करने और बहुत बड़े आर्थिक घोटालों के गंभीर पूरी तरह साबित हो चुके हैं। उन हुए गुंडों और उसने के अपने पूरी तरह से करा दिए हैं। अब किसी भी अदालत से भी कोई नहीं मिलेगी। यह के दिल की धड़कनें बहुत ही तरीके से हो गईं और उसे अपने केवल एक और आने लगी। वह वालों के जोर जोर से और अपने आप को साबित करने की एक और बहुत ही कोशिश करने लगा। उसने से बोलते हुए कहा कि यह सब एक बहुत बड़ी है और ये लोग उसे फंसाकर उसकी दौलत है। लेकिन वहां कोई भी इंसान उसकी इन बातों पर विश्वास नहीं कर रहा था। ने अपनी से बहुत ही कदमों के साथ बढ़कर के हाथों में एक बहुत ही और फाइल दी। इस फाइल में के हर एक कारनामे और उसकी के वो सबूत बहुत ही से मौजूद थे। ने से कहा कि ये वो सबूत हैं जो इस इंसान को के तक बहुत ही आसानी से पहुंचा सकते हैं। अब आप इसे अपनी उसमें ले जाकर इसका कर सकते हैं। ने को पूरे के साथ दिया और अपने सिपाहियों को बढ़कर को करने का सख्त आदेश दे दिया। दो बहुत ही हट्टे कट्टे वालों ने किसी के को उसके दोनों कंधों से पकड़कर बहुत ही बेदर्दी के साथ सीधा खड़ा कर दिया। उन्होंने के हाथों को बड़ी ही से पीछे की और उसकी कलाइयों पर की वह और हथकड़ी पूरी तरह से दी। हथकड़ी की वह की आत्मा थी। अभी भी बहुत तरह से रो रहा था और अपने पैरों को उस फर्श पर घसीटते हुए जाने से पूरी तरह कर रहा था। वह कभी को तो कभी को अपनी सूजी हुई आंखों से बहुत ही बेबसी के साथ रहा था कि शायद कोई उस पर खा ले। लेकिन वालों ने उसे किसी हुए और जानवर की तरह घसीटना शुरू कर दिया और उसे उस कैफे के की ले जाने लगे। वह अपनी का यह अंत नहीं था तक पहुंचते पहुंचते ने अपनी पीछे की और अपनी आंखों से अनन्या को एक और बहुत ही बार उसने अपनी उस और हुए की में अनन्या से कहा कि दिल में सच में मेरे लिए कभी भी कोई नहीं था। अनन्या अपनी जगह पर एक बहुत ही मजबूत और अजय की तरह खड़ी रही और उसके पर एक बहुत ही और हुई थी। उसने की इसका कोई नहीं दिया। अनन्या ने सिर्फ अपनी आंखों से उस इंसान को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से दिया और मन ही मन अपनी एक महसूस की। वह जानती थी कि ने कभी भी उससे नहीं किया था, बल्कि उसने सिर्फ उसकी दौलत और बैंक बैलेंस से ही अपना रखा था। को जबकि उस बड़ी सी गाड़ी के अंदर बहुत ही बेदर्दी से गया, तो वह एक इंसान की तरह जोर जोर से रहा था। उसकी वह हमेशा के लिए बंद हो गई थी कि वह बड़ी और सायरन बजाती हुई गाड़ियां कुछ ही पलों में उस कैफे के से दूर जाकर नजरों से हो गईं। कैफे के अंदर एक बार फिर से वही और पूरी तरह से छा गया, लेकिन यह किसी डर का नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी का था। ने बहुत ही और के साथ अपनी बहन के उसके कंधे पर अपना एक मजबूत रखा और उसे एक मुस्कान दी। यह एक बहुत ही बड़ी जंग की थी। देशस्की की देशन दहार एक सिद्धार्थ भी अपनी से बहुत ही के साथ और उसने अपनी बहन को यह है कि उसने मीडिया को सच दिया है पूरे की। अब यह बहुत ही तरह से जान चुकी है कि एक है जिसने पैसों के लिए अपनी को मारने की कोशिश की, इसके की कंपनी के वो भी अब हमारे के उस नए में परपा और इसने बहन की कोशिश की वो भी अब नए बना रहा है चुके हैं। हमने उस इंसान का हर निशान दिया है। ने एक बहुत ही शैतानी और मुस्कान के साथ कहा कि सबसे तो उस और की पूरी तरह से आ रहा था। वह भी अब उसी की एक बहुत ही में अपने पापों की सजा काटते हुए पूरी तरह से सड़ने है। मैंने अपने कुछ आदमियों को पहले ही उसके अंदर तैनात कर दिया है, वे इन दोनों अपराधियों का बहुत ही से स्वागत कर सकें। यह का एक बेहतरीन है। ने अपने तीनों भाइयों की इन बातों को बहुत ही से और अपनी बंद करके एक बहुत ही गहरी और अंदर की ली। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब उस
और उसके से पूरी तरह से आज़ाद हो है, जिसे उसने उस था, अब उसे अपने उसके जाना था, जिसके लिए उसने यह पूरी लड़ाई लड़ी थी और जिसमें वह चुकी थी। उसका जीवन अब पूरी तरह से बदल था। चारों बहन एक साथ उस और यादों वाली से की निकल आए, जहां उनका एक बहुत ही लंबा और काफिला इंतजार कर रहा था कि मैं अब एक बहुत ही अजीब सी और एक नई आज़ादी की खूबसूरत थी, जो उनके अजेय और मजबूत होने का बहुत बड़ा दिला रही थी, ने उस कैफे को एक बार मुड़कर और हमेशा के लिए अपनी जिंदगी की किताब का वह और पूरी तरह से फाड़कर फेंक दिया। अब कोई डर नहीं था। अनन्या अपनी उस गाड़ी में बहुत ही से बैठ गई और उसका वह लंबा काफिला की साफ सड़कों पर एक बहुत ही से दौड़ने लगा। मई हुए वह केवल इस पर कर रही थी कि उसने एक से एक बनने तक का यह सफर कैसे तय किया। अब वह केवल अपने के उस विशाल को और भी मजबूत और बड़ा बनाने के लिए अपना केंद्रित करेगी। उसकी एक नई कहानी अब शुरू होने वाली थी। गाड़ी जब उनके उस विशाल और खूबसूरत महल के द्वार पर पहुंची, तो नौकरों और अंगरक्षकों ने कतार में खड़े अपनी इस रानी का बहुत ही स्वागत किया, ने अपनी गाड़ी से रखा और ने उसके खूबसूरत बालों को बहुत ही से छुआ, जैसे भी आज उसकी इस कारही वह अपने भाइयों के साथ बहुत ही से चलते हुए महल के अंदर हुई, जहां उसका इंतजार कर रहा था। महल पूरी तरह था। दौड़कर अपने के उससे कमरे में गई और उसे अपनी बाहों में बहुत ही के साथ लिया और उसके कोबार से चूमा। उसने अपने से कहा कि ने आज दुश्मनों को हमेशा के लिए इससे पूरी तरह से दिया है और अब कोई नहीं डराएगा। अब एक बहुत ही और महल में एक की तरह बड़े और इस पूरे पर करोगे। ने सी मुस्कान दी, ने पीछे से बहुत ही के साथ अपनी बहन और को अपने मजबूत से लिया और उसकी आंखों में भी आज के थे। उसने बहुत ही गंभीर और कड़क में यह कसम कि हमारे इसके बीच में अब कोई भी इंसान कोई लेकर कभी भी नहीं आ। हम तीनों इसको का सबसे इंसान बनाएंगे जो किसी भी का बहुत ही आसानी से सामना कर सकेगा। यह एक मजबूत शुरुआत थी। अदालत का वह विशाल आज हुआ था, जहां की एक का अंतिम जाने था कि सभी बड़े और आम इस चर्चित के को देखने के लिए वहां बहुत ही बेसब्री से थे। कटघरे में खड़ा अब पहले जैसा इंसान नहीं लग रहा था, बल्कि वह एक बहुत ही और हुआ अपराधी लग रहा था। उसके पर लंबी कैद का वह हुआ था जो उसे अंदर से खा रहा था। ने अपनी पर बहुत ही गंभीरता के साथ बैठते हुए अदालत में बनाए रखने का सख्त आदेश दिया और अपनी फाइल खोली। उन्होंने बहुत ही कड़क में के उन सभी और अपराधों को एक एक करके गिनाना शुरू किया जो उसने किए थे। ने कहा कि इंसान का इतना अंधा कैसे हो सकता है कि वह पैसों के लिए अपने अजन्मे और की करने की कोशिश करे। ये सच में एक और को दहला अपराध है। ने अपना अंतिम और सबसे फैसला हुए और उसके उस डॉक्टर को उनके पूरे जीवन तक के लिए की सजा कर दी। यह अदालत में मौजूद लोगों ने बजानी शुरू कर दी, क्योंकि का एक हमेशा के लिए जा था। यह फैसला ही अपने घुटनों के बल पर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। उसका जीवन अब हमेशा के लिए एक और में बर्बाद होने था। अदालत की उस सबसे पंक्ति में और के साथ बैठी हुई इसको अपनी आंखों से के साथ रही थी। उसके पर आज कोई या बेबसी नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही मजबूत का वह रहा था। उसने अपने भाइयों की, जिन्होंने उसे हमेशा एक की तरह अपना मजबूत सहारा दिया था, पर कि इस और बेहतरीन ने अनन्या के दिल को एक बड़ी से भर दिया था। अदालत की पूरी तरह होने के बाद जब अनन्या अपने भाइयों के साथ उस विशाल इमारत के सीढ़ियों से उतरी, तो वहां भीड़ थी, ढेरों कैमरों और सवालों के बीच भी नहीं, और उसने अपना सिर बहुत ही के साथ उन सभी मीडिया वालों का से किया। सिद्धार्थ और उसके चारों एक बहुत ही मजबूत और दीवार बनकर चल थे, जो किसी को भी नहीं आने दे थे। यह एक की शुरुआत थी। ने मीडिया के एक लेकिन प्रभावशाली और कड़क दिया, जिसने वहां मौजूद हर एक इंसान के दिल को से पूरी तरह छू लिया। उसने कहा कि आज की यह बड़ी सिर्फ मेरी अपनी नहीं है, बल्कि यह उन सभी महिलाओं की है जो हमेशा डर के में है। किसी भी इंसान को यह हक नहीं है कि वह एक औरत की को उसकी समझकर उसे कुचलने की कोशिश करे। ये आज हर एक पीड़ित इंसान की सबसे बड़ी और बुलंद है। इसके कुछ ही महीनों बाद ने अपने के उस विशाल के का सबसे बड़ा और पद पूरी तरह संभाल लिया। वह अब केवल एक नहीं थी, बल्कि वह की सबसे महिलाओं की में सबसे ऊपर बहुत ही से हो चुकी थी। उसकी रणनीतियों
और अजेय आत्मविश्वास ने कंपनी के मुनाफे को आसमान की उन सबसे बुलंदियों तक बहुत ही के साथ पहुंचा दिया था जिसे पहले कोई नहीं छू सका था। सफलता अब उसके रही थी। अपनी अपार दौलत और सफलता के बीच ने अपनी उस ओर को कभी भी अपने से मिटने नहीं दिया। उसने करोड़ों एक बहुत ही विशाल संस्था का किया जो केवल और का हुई महिलाओं की पूरी मदद करती थी। यह संस्था उन सभी पीड़ित महिलाओं को और बेहतरीन कानूनी मदद के साथ साथ एक छत भी प्रदान करती थी वे अपने से आ सके। यह के लिए एक बहुत ही और था। अनन्या अब हर अपने उस और कार्यालय में बैठकर पूरे को एक रानी की तरह बहुत ही और अजेय नजरों से थी। उसका दिन बड़ी बैठकों में था जहां बड़े बड़े और उसके हर एक कड़क आदेश को और डर के साथ मानते थे, लेकिन ही वह अपनी शक्ति और को अपने कार्यालय में छोड़कर सीधे अपने उस खूबसूरत महल में लौट थी। वहां उसका और उसका बहुत ही बेसब्री के साथ हमेशा इंतजार करता था। महल के उस बड़े में वह एक लेकिन बहुत ही की तरह अपने छोटे के साथ खूब और से दौड़ थी। उसके जीवन में अब एक बेहतरीन आ था जहां वह एक भी थी और एक और करने वाली भी थी। सिद्धार्थ और अक्सर को अपनी बहन के आते थे और उस विशाल में कि वह बहुत ही खूबसूरत और हंसी पूरी तरह से थी। यह उनका एक और जीवन था। दूसरी की उस ओर की एक बहुत ही सी में अपनी जिंदगी के दिन हुए बहुत ही बेबसी के साथ रहा था। वहां उसे हर दिन दूसरे कैदियों की पड़ती थी और के आदमियों ने उसका जीना पूरी तरह से एक बना दिया था। को अपनी उसी ओर सीलन पर था और अपने बुरे कर्मों को करके के था। वह अब किसी को भी के लायक नहीं था। कभी कभी पागलों की तरह की उस बहुत ही मजबूत और की सलाखों को पकड़कर का था और उससे अपनी जान की भीख जोर से था, लेकिन उसकी दीवारों के उसकी उन चीखों को इस पूरी में एक भी इंसान मौजूद नहीं था। उसने जो अपनी ओर के लिए बहुत ही चालाकी से था, आज वह उसी में तरह से हमेशा के लिए दफन होता। उसकी कहानी पूरी तरह हो गई थी। जॉन आर्तेशन एक अनन्या अपने महल की उस बहुत ही में खड़ी के हुए सूरज को बहुत ही नजरों से रही थी और उसके खूबसूरत को छू रही थी और उसके में अपने की कुछ एक की तरह से रही थी। उसे तरह था कि कैसे उसने मौत को करीब से था और कैसे उसके भाइयों ने फरिश्तों की तरह उसे था। वह अब पूरी तरह से उसकी एक बड़ी और अजेय ताकत बन था। वह अपने भाइयों के उसके लिए भगवान को हमेशा थी जिन्होंने उसे कभी मुश्किल में टूटने नहीं दिया। कि कड़क सिद्धार्थ की रणनीतियां और का वह लेकिन गुस्सा इन तीनों ने मिलकर उसे की सबसे अजेय बना दिया था। वह जानती थी कि जब तक उसके ये विशाल और एंटी-70 वाह शक्तिशाली पहाड़ उसके साथ पूरी से हमेशा खड़े हैं, तब तक कोई भी उसका एक भी नहीं कर सकता। का यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ने अपने उसको अब केवल अपने तक ही सीमित नहीं रखा था, बल्कि उसने उसे कई दूसरे बड़े देशों में भी के साथ फैला दिया था। उसकी कंपनी अब बहुत ही बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी के पर अपना एक मजबूत स्थापित करने की बढ़ रही थी। उसके हर एक में एक सटीकता थी जो उसके दुश्मनों को के लिए कर थी कि मैं अब केवल उसका ही एक बहुत बड़ा और चलता था। उसका भी अब से बड़ा हो रहा था और वह अपने तीनों की सख्त लेकिन में एक की तरह पल रहा था। ने उसे कम में ही और की कलाएं सिखानी शुरू कर दी थीं जो उनके की और थीं। सिद्धार्थ उसे किताबें पढ़ने और उसे आत्मरक्षा की बहुत ही ट्रेनिंग था ताकि वह में अपनी की तरह ही अजय बन सके। यह अब इसका मजबूत और बनने के लिए था। अनन्या की उस बड़ी और संस्था की पहली के पर के सबसे में एक का आयोजन किया गया था। इसमें उन हजारों महिलाओं ने हिस्सा लिया जिनकी जान और इज्जत को के ने मुसीबतों से जीवन दिया था। जब उस पर के लिए आई तो पूरे में मौजूद हर एक इंसान ने खड़े लंबी और हुई तालियों के साथ उसका स्वागत किया। यह उसकी ओर सबसे बड़ी थी जो उसने मेहनत से की थी। ने लेकिन कड़क में उन सभी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक औरत की सबसे बड़ी उसके अपने अंदर है जिसे कोई नहीं सकता। हमें कभी भी किसी इंसान की वजह से अपनी जिंदगी को अंधकार में डूबने का नहीं देना, हमें एक आग बनकर उन सभी को पूरी तरह जला देना जो हमें बहुत ही है। उसकी इन बातों ने वहां मौजूद हर एक के दिल में एक नई और मजबूत की किरण को पूरी तरह का किया। उसके काब में किसी की तरह नहीं बल्कि एक के प्रतीक के रूप में के साथ हमेशा लिया जाता था।
वे लोग जो कभी कानून और की पहुंच से बहुत दूर हुआ करते थे, अब वे और उसके भाइयों के डर से हुए आते थे। उन्होंने के अंदर एक मजबूत संदेश दे दिया था कि कोई भी इंसान किसी बेबस पर करेगा तो उसका अंजाम से भी होगा। अब उनकी इस अजय को तरह था कि उस और गहरे में जब महल एक नींद में सो रहा था, तब अनन्या अपने कमरे की खिड़की से उन चमकते हुए सितारों को बहुत ही से थी। उसे महसूस था कि शायद उसके पिता भी स्वर्ग से अपनी की इस अजय सफलता को बहुत और उस पर बहुत महसूस कर होंगे। उसने अपनी जिंदगी की उस सब से और को एक और में तरीके से हमेशा के लिए पूरी तरह से बदल कर रख दिया था ने कि उस निजी टीम को अब एक बहुत ही बड़ी और सेना के स्तर पर पूरी तरह से उन्नत और बेहतरीन रूप से कर दिया था। उसके आदमी अब केवल महल की ही नहीं करते थे, बल्कि वे के कई देशों में हितों की के लिए एक की तरह हमेशा मुस्तैद रहते थे। इसको अब किसी भी बड़े से बड़े के लिए पूरी तरह से और बन था जिसे कोई भी करने की अपने सपनों में नहीं करता था। सिद्धार्थ ने भी अपनी जानकारी इकट्ठा करने वाली टीम को इतना मजबूत कर लिया था कि किसी भी कोने में उनके कोई थी तो उसे पकड़ लिया जाता था। वह हकीकत में बदलने से बहुत पहले ही सिद्धार्थ की उस कंप्यूटर स्क्रीन पर आ थी और वे उसे थे। उनकी यह गाड़ी की दूसरे गाड़ी निस्टेशन उनकी यह गाड़ी की तकनीकी और उनके पूरे को एक ऐसा किला बना चुकी थी जिसे कोई भी प्रतिद्वंद्वी नहीं सकता था। यह उनके की सबसे बड़ी और बन चुकी थी। अब पूरे के आर्थिक परिदृश्य का सबसे बड़ा बन था जिसके एक छोटे से इशारे पर की तरह से ऊपर बदल वह केवल एक नहीं था, बल्कि वह सबसे मजबूत स्तंभ बन गया था जिसे सरकारें भी और डर के साथ हमेशा करती थीं। उसका लेकिन उसके सभी दुश्मनों के दिलों में एक ऐसा पैदा करता था जो उन्हें अपनी हदें हमेशा तरह दिलाता था। उसके जाने का सिर्फ मौत को देना था कि यह पूरी कहानी एक दिखने वाली लड़की के उस आग के में पूरी तरह से तब्दील हो जाने की एक बहुत ही थी। यह को के लिए काफी था कि एक अपने और के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और बड़े से बड़े शैतान को भी आसानी से मिट्टी में मिला सकती है का और उसकी हरकतें उसके का कारण बनी और अनन्या का वह साहस उसकी सबसे बड़ी और अजेय बनकर सबके आया। यह पर थी अपनी से मुड़कर अनन्या ने अपने कमरे के अंदर रखा जहां उसका इंतजार कर रहा था और उनके चेहरों पर एक साफ तौर पर झलक रही थी। उसने उस जो कसम थी उसे उसने पूरी तरह से निभाया था और अपने दुश्मनों को उनकी पर हमेशा के लिए पहुंचाकर किया था। वह अब हमेशा के लिए इस विशाल की वह अजेय बन चुकी थी जिसका सदियों तक से रखा जाएगा। उसकी कहानी अब हमेशा के लिए हो चुकी थी कि इमारतों के बीच अब उसका और एक बहुत ही बड़ी दोनों के रूप में मैं बहुत मशहूर हो था। जो लोग मासूमों पर जुल्म करते थे उनके लिए एक भयंकर मौत का दूसरा थी और जो थे उनके लिए वह भगवान की तरह थी। यह उस फीनिक्स की एक कहानी थी जो से उठकर आसमान पर करने के लिए लौट था और अब कोई उसे कभी नहीं सकता था। एक और अजय जिंदगी अब उस मजबूत के कदमों में चुकी थी।